मार्केट में कोई चीज़ महंगी है तो वो है टमाटर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिना टमाटर वाली बहुत ही मज़ेदार चना दाल की सब्ज़ी की रेसिपी। एक बार इस तरीके से जब आप इस सब्ज़ी को बनाएंगे, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा और बिना टमाटर के भी सब्ज़ी आपकी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे टिप्स को फॉलो कीजिएगा और एक बार इसे बनाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने 1 कप चना दाल को भिगो कर रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो रात भर के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। तो ये देखिए दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पर लेंगे हम ग्राइंडर जार और इसमें हम सारा दाल यहाँ पर डाल देंगे ग्राइंडर जार में। ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी और बनाना तो बहुत ही सिंपल है। तो एक बार आप मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए दाल को मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है, इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। तो पेस्ट को मैंने यहाँ पर एक बर्तन में ले लिया है। एक बर्तन में लीजिएगा और इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। जितना इसे आप फेंटेंगे आपके पकोड़े उतने ही सॉफ्ट बनेंगे, नरम बनेंगे, एकदम जूसी बनेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, इसे लगभग मैंने यहाँ पर 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटा है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा हल्का हो गया, इसे रख देंगे हम साइड में। तब तक यहाँ पर एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 20 से 25 यहाँ पर लहसुन की कलियाँ लेंगे और इसी के साथ 10 से 12 यहाँ पर हरी मिर्च लेंगे। तीखा अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 इंच यहाँ पर अदरक का टुकड़ा लेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये देखिए आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मसाला बनके तैयार है, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पर लेंगे हम पेस्ट, जो दाल वाला पेस्ट हमने बना करके रखा था फेंट करके, और 1 चम्मच मैंने ये पेस्ट लिया है जो पेस्ट हमने अभी बनाया है। आधा चम्मच लिया है मैंने नमक, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और सभी को मिला करके यहाँ पर अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो हमने इसे पहले अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, बस मिलाना है। तो इसमें मिर्ची वगैरह होती है, हाथों में भी लग सकती है, इसलिए मैंने इसे पहले अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो ये काम आप पहले ही कर लीजिएगा। तो ये देखिए फेंट कर मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम कढ़ाई में तेल लेंगे और तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। सरसों का तेल मैंने लिया है और तेल जैसे ही गरम हो जाए यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा पोर्शन और इस तरह से यहाँ पर हम पकोड़े डालते जाएंगे। और गैस का फ्लेम यहाँ पर आप मीडियम रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे पकोड़े को हम तलेंगे, तभी अंदर तक पकोड़े अच्छे से सिकेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, एक बार में जितना हो सके उतना यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। 2 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे और ये देखिए 2 मिनट बाद इसे क्या करेंगे, यहाँ पर हम पलट देंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं एक तरफ अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसी तरह से हमें अलट पलट कर यहाँ पर फ्राई कर लेना है। और ये पकोड़े आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ये देखिए इसे बना करके स्टोर करके भी रख सकते हैं आप फ्रिज में, और जब भी मन करे आपका इसे आलू के साथ, बैंगन के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगेगा खाने में। और ये देखिए आप देख सकते हैं, तो बातों ही बातों में यहाँ पर जो है पकोड़े बिल्कुल तल गए हैं। तो इसे क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे इस तरह की छन्नी की मदद से। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में रह जाएगा। और ये देखिए पकोड़े यहाँ पर मैंने सारे बना करके तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पकोड़े दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम नरम है। और यहाँ पर मैं आपको एक बार तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम जालीदार पकोड़े बने हैं। तो चलते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई में तेल छोड़ दिया है 4 से 5 चम्मच के करीब। आधा चम्मच जाएगा यहाँ पर जीरा जैसे ही चटक जाए आधा चम्मच लेंगे यहाँ पर हींग आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर जो पेस्ट हमने बना करके रखा था, पेस्ट यहाँ पर हम डाल देंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर दीजिएगा और 5 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए भून लीजिएगा ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए तब तक इसे हम छोड़ देंगे यहाँ पर भूनने के लिए और बीच बीच में चलाते रहिएगा। तब तक यहाँ पर क्या करेंगे, एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप दही आप यहाँ फ्रेश दही का इस्तेमाल कीजिएगा, खट्टी वाली दही मत लीजिएगा। 1 चम्मच जीरा का पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया का पाउडर लिया है, 1 चम्मच लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लेंगे यहाँ पर हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कलर के लिए है। और सभी को अच्छी तरह से यहाँ पर मिला देंगे हम दही के साथ। तो अगर इसमें आप दही डालेंगे सब्जी में, इसमें टमाटर की कोई ज़रूरत नहीं है। दही हम सबके घर में होती है और टमाटर महंगी है तो क्या, हम बिना टमाटर के भी बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, इसे मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर फेंट लिया है। तो मसाला बनके बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं यहाँ पर हम गैस की तरफ। और ये देखिए तब तक यहाँ पर 5 मिनट के लिए जो है मैंने इसे छोड़ दिया था।
था, बीच में से चलाया था। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से भुन गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम मसाला डाल देंगे, जो दही वाला मसाला हमने बना करके रखा था। और गैस का फ्लेम यहाँ पर आप बिल्कुल लो रखिएगा और इसे पहले अच्छी तरह से मिला देंगे हम लो फ्लेम पे, ताकि दही फटे ना। ऐसे भी दही तो नहीं फटेगी, हमने इसमें मसाला ऐड किया है। तो ये देखिए दही आपकी बिल्कुल नहीं फटेगी, आप निश्चिंत रहें। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर मिला करके भून लिया है। 5 मिनट के करीब यहाँ पर हो गए हैं और मसाला भूनने में आपको 10 मिनट का समय लगेगा। तो 1 चम्मच नमक लेंगे यहाँ पर स्वाद अनुसार। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, इसी तरह से लगातार चलाते हुए भून लेंगे हम मसाले को। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आपको कौन सी सब्ज़ी खाना पसंद है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए। तो कसूरी मेथी आप किसी भी सब्ज़ी में डाल सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। आलू परवल की सब्ज़ी हो या बैंगन की सब्ज़ी हो, किसी सब्ज़ी में भी आप डाल सकते हैं इसे। तो ये देखिए बातों ही बातों में यहाँ पर मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब यहाँ पर हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी लिया है और पानी को अच्छी तरह से यहाँ पर हम मिला देंगे। और ये देखिए आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने पतली सी ग्रेवी बना ली है, ज़्यादा हमें यहाँ पर थिक नहीं करना है। और इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। और ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है, तो इसे हमें 5 मिनट तक अच्छी तरह से उबाल लेना है। और 5 मिनट यहाँ पर हो गए हैं, तो सारे पकौड़े यहाँ पर हम डाल देंगे। इस पकौड़े को आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर मिला दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पर उबाल लेंगे इसमें ग्रेवी के साथ, ताकि ग्रेवी जो है अंदर तक जाए और पकोड़े अच्छे से सॉफ्ट बने। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर लो कर दिया है। और हरे धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसे आप ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके भी बिना भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है लगभग 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए 10 मिनट यहाँ पर हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटी सब्ज़ी बनके तैयार है, बिना टमाटर के बहुत ही अच्छी बनेगी। तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।